आज हम अपने प्रिय बच्चों को केमिस्ट्री में 10th केमिस्ट्री में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में मेंडलीफ के दोषों को बताएंगे। मेंडलीफ ने जो सारणी बनाई थी उसमें उनके जो विरोधी थे उन्होंने कुछ दोष निकाला था, उन्हीं दोषों की चर्चा करेंगे, फिर उसका निवारण करेंगे। फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी के आधार पर मेंडलीफ उसमें जो है हम आवर्त वर्ग और ब्लॉक बताएंगे, कैसे आवर्त वर्ग और ब्लॉक किसी एलिमेंट का निकाला जाता है। उसके पहले वाले वीडियोस में हमने जो है आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो यहां से। मेंडलीफ की आवर्त सारणी दोष, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। जब मेंडलीफ ने अपनी सारणी बनाई तो उनके विरोधियों ने इसमें कुछ दोष निकाला। वो दोष निम्नलिखित है। नंबर 1, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हो पाना। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हो पाना, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हो पाना, इसका क्या अभिप्राय है? मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में 2 स्थानों पर रखा। एक क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ये वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें सबसे ऊपर हाइड्रोजन को रख दिया। हम इसे इन तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातुओं के साथ रख दिया, क्षार धातु कहते हैं। और यहां 7वें वर्ग में 7th ये ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ हाइड्रोजन को रख दिया। इनको हम हाइड्रोजन्स कहते हैं। हाइड्रोजन्स का क्या अभिप्राय है? हाइड्रोजन्स 2 शब्दों से मिलकर के बना। हाइलो मीन्स सी होता है, हाइलो मीन्स सी होता है, और जन्स मतलब उत्पन्न होना, यानी ऐसे एलिमेंट जो समुद्र में पाए जाते हैं अथवा समुद्र के आसपास पाए जाते हैं, ऐसे तो हाइड्रोजन्स कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, क्षार धातुओं की प्रॉपर्टीज अलग होती है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन को इसके साथ भी इन्होंने रख दिया, इसके साथ भी इन्होंने रख दिया। ये इनके विरोधियों ने दोष निकाल दिया कि हाइड्रोजन के लिए आपने कोई फिक्स स्थान दिया ही नहीं, आप तो क्षार धातुओं के साथ भी इसे रखे और इसके साथ भी रखे। फिर दूसरे दोष की बात करें हम, दूसरे दोष की बात करें तो दूसरे दोष में है समस्थानिकों और संभारिकों का स्थान निश्चित ना हो पाना। समस्थानिक, समस्थानिक एवं संभारिक को, समस्थानिक एवं संभारिक का स्थान निश्चित ना हो पाना, स्थान निश्चित ना हो पाना। या हम कह सकते हैं इन्होंने समस्थानिक और संभारिक कोई स्थान नहीं दिया। जैसे कार्बन है, कार्बन 6 12 होता है, कार्बन 14 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन 18 होता है। अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में कार्बन एक ही जगह रखा गया, अर्थात 12 रखा गया तो 14 नहीं रखा गया, 16 रखा गया तो 18 नहीं रखा गया। ऐसे ऑक्सीजन में 16 रखा गया तो 18 नहीं रखा गया, 18 रखा गया तो 16 नहीं रखा गया। इस प्रकार से इन्होंने समस्थानिक और संभारिक को कोई स्थान नहीं दिया। जबकि ये क्लासिफिकेशन तत्वों का कर रहे तो सभी तत्वों को उनके समस्थानिकों को स्थान देना था, ये भी दोष निकाल दिया गया। अब तीसरे दोष की बात की जाए तो आवर्त सारणी में कुछ व्युत्क्रमित जोड़े, विवादित जोड़े हैं, कुछ व्युत्क्रमित जोड़े, आवर्त सारणी में कुछ व्युत्क्रमित जोड़े, विवादित जोड़े हैं, विवादित जोड़े हैं। अब ये व्युत्क्रमित जोड़े क्या होते हैं? व्युत्क्रम मतलब कुछ उल्टे जोड़े, विवादित जोड़े हैं, ये दोष निकाला गया। इसको देखिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन या पोटेशियम। यहां देखेंगे आप इसका प्रमाण भार, चूंकि इन्होंने जब अपनी सारणी बनाई थी तो प्रमाण भारों के बढ़ते हुए क्रम में अपनी सारणी बनाई थी। इसका प्रमाण भार 1, इसका 4, इसका 7, इसका 9, 11, 12, 14, 16, 19, इसका 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 29, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम 39। यहां हम देख रहे हैं कि पहले आर्गन का पहले 40 वाला परमाणु भार वाला एलिमेंट रखा गया, फिर 39 वाला रखा गया। इस पर विवाद की स्थिति बनी।
ऐसे और भी जोड़े हैं। तो यहां विवाद ये बना कि पहले 39 रखना फिर 40 रखना था, आपने पहले 40 रख दिया बाद में 39 रखा। चूंकि आवर्त सारणी जब इन्होंने बनाया था तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम बनाया था, इसलिए ये दोष निकाला गया। विरोधक्रमिक जोड़े विवादित जोड़े हैं। अब अगर हम चौथे दोष की बात करें, अगर हम चौथे दोष की बात करें तो आवर्त सारणी में जो चौथा दोष है वो है विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना। विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना, विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना, एक साथ रखना। विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना ये क्या है? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो इस प्रकार से विभिन्न गुणधर्म वाले तत्व क्या है? जैसे ये सारे के सारे क्षार धातु हैं, हम जानते हैं कि ये क्षार धातु हैं। अब इसी के बगल में पोटेशियम के साथ कॉपर को रखा, रूबिडियम के साथ सिल्वर को रखा, सीजियम के साथ गोल्ड को रखा। ये सिक्का धातु है, इसके कॉइन्स बनते हैं, इसके सिक्के बनते हैं। और ये क्षार धातु है। क्षार धातु की अलग प्रॉपर्टीज होती है, सिक्का धातुओं की अलग प्रॉपर्टीज होती है। इन क्षार धातुओं का सिक्का नहीं, कॉइन्स नहीं बन सकता है। तो इन अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को मेंडलीफ ने एक ही साथ रख दिया। इस प्रकार ये दोष निकाल दिया गया कि विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को आपने एक ही साथ रखा। अब अगर पांचवें और अंतिम दोष की बात करें तो इन्होंने आवर्त सारणी के बाहर 14 तत्वों की दो क्षैतिज श्रेणियां बनाई हैं, जिन्हें क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये निम्नलिखित हैं, ये हैं। यह आवर्त सारणी के बाहर बनाया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसे यफला, ये यफला के एलिमेंट कहलाते हैं। इनको हम लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आफ्टर लैंथेनम रखे गए हैं। लैंथेनम जिसका प्रमाण क्रमांक 57 होता है उसके बाद रखे गए हैं। इसे एक्टिनाइड्स कहते हैं। एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं? चूंकि ये आफ्टर एक्टिनियम रखे गए हैं। एक्टिनियम जिसका प्रमाण क्रमांक 89 है, 89 बाद रखे गए। इनके नाम है सीरियम 58, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हाल्मियम, इर्बियम, थूलियम, एटर्बियम, ल्यूटेशियम 71। इसको देखेंगे, थोरियम 90 से शुरू है। थोरियम 90, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, नाबेलियम और लॉरेंशियम 103। तो इस प्रकार से इन 14 तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर रखा गया और ये दोष निकाला गया कि जब आप सारणी बना रहे थे तो सारणी में इन तत्वों को स्थान क्यों नहीं दिया, इसको बाहर आपने स्थान दिया। फिलहाल अभी तक दीर्घाकार आवर्त सारणी बनने के बाद भी ये दोष समाप्त नहीं हो सका है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जब दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई, मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की और मोजले बोरबरी ने, सभी लोगों ने मिलकर के, आज वैज्ञानिकों ने मिलकर के दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई और उसका आधार परमाणु भार हटा करके परमाणु क्रमांक रखा गया। तो इसमें अधिकांश दोष तो स्वतः समाप्त हो गए और कुछ के लिए हम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अगला हेडिंग है मेंडलीफ के दोषों का निवारण। दीर्घाकार आवर्त सारणी के आधार पर मेंडलीफ के दोषों का निवारण। दीर्घाकार आवर्त सारणी के आधार पर, दीर्घाकार आवर्त सारणी के आधार पर, दीर्घाकार आवर्त सारणी के आधार पर मेंडलीफ के दोषों का निवारण। मेंडलीफ के दोषों का निवारण। दीर्घाकार आवर्त सारणी के आधार पर मेंडलीफ के दोषों का निवारण, इसकी चर्चा हम करते हैं। इसमें था हमारा हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हो, या ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के साथ रखने के पक्ष में साक्ष्य या सबूत जो भी कहे, रखने के पक्ष में साक्ष्य। ये हमारा हेडिंग है। हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के साथ रखने के पक्ष में साक्ष्य। इसका बेस सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या मतलब है, इसमें जितने क्षार धातु हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबकी ये स्थिति है। इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 11, इसका 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2, इसका 2, 8, 1, इसका 2, 8, 8, 1 है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1। हम देख रहे हैं कि जितने क्षार धातु सबके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन के भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और ये हमारा सिद्धांत है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो रहे हैं तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। इसी समानता के आधार पर आवर्सानी बनाई गई थी, अर्थात क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन का गुण मिल रहा था, इसलिए मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को क्षार धातु अनुसार रखना उचित समझा। और प्रूफ नंबर 2 है, दूसरा साक्ष्य है धनायन बनाने के आधार पर। धनायन बनाने के आधार पर, धनायन बनाने के आधार पर जितने क्षार धातु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इसे लिथियम लिथियम आयन बनाता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन बनाता है, पोटेशियम पोटेशियम आयन बनाता है, इसी प्रकार हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो सभी क्षार धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसको प्रथम वर्ग में क्षार धातु के साथ रखना उचित था। प्रूफ नंबर 3, तीसरा है हाइड्रोजन से अभिक्रिया के आधार पर। जितने क्षार धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, जैसे LiCl, NaCl, KCl, इसी प्रकार HCl है, तो इसके आधार पर भी इसको क्षार धातुओं के साथ रखना उचित था। तो मेंडलीफ ने यह निष्कर्ष निकाला कि हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्षार धातु के साथ रखा जाए, उन्होंने रखा भी। अब हम बताते हैं मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्यों रखा। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को 7वें वर्ग में हाइड्रोजन के साथ क्यों रखा। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रखने के पक्ष में हाइड्रोजन के साथ क्यों रखा। जितने हाइड्रोजन हैं ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोरीन आयन बनाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन आयन बनाता है, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ब्रोमीन आयन बनाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन आयन बनाता है। ये हो गया। जितने एलिमेंट है, फ्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो ये नियान बन जाता है, नियान बन जाता है। क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो ये आर्गन बन जाता है। ब्रोमीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो ये क्रिप्टॉन बन जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये हीलियम बन जाता है। यही सब गुणों के आधार पर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ भी रखा। अगर हम संक्षेप या एक वाक्य में कहें कि विशेष रूप से क्या दिखाई दिया मेंडलीफ को हाइड्रोजन के विषय में, तो हाइड्रोजन धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी रखता है, हाइड्रोजन ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी रखता है, अर्थात इसके अंदर दोहरी प्रकृति है, ड्यूल नेचर है, धनायन और ऋणायन दोनों बनाने का गुण रखता है। इसलिए मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्षार धातु के साथ और 7वें वर्ग में हाइड्रोजन के साथ रखना उचित समझा। इस प्रकार ये 2 समाप्त हो गया। अब हम दूसरे दोष के विषय में बात करें तो समस्थानिकों एवं संभाविकों को स्थान न देना। यह दोष समस्थानिकों के पक्ष में साक्ष्य, समस्थानिक के पक्ष में साक्ष्य। अब हम इसकी बात करें, समस्थानिक के पक्ष में साक्ष्य अगर हम इसकी बात करें तो समस्थानिक जो है, जब परमाणु क्रमांक की खोज हो गई, आवर्त का आधार परमाणु भर हटा के परमाणु क्रमांक रखा गया, तो यह भी दोष स्वतः समाप्त हो गया। जैसे देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इस कार्बन का भी 6 होता है, ये 12 है, ये 14 है। जब आवर्त का आधार परमाणु भर हटा दिया गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, तो 6 दोनों का है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का भी 8 है, इसका भी 8 है, ये 16 है, ये 18 है। हमें 16-18 तो कोई मतलब रहा नहीं, तो इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। इस प्रकार परमाणु क्रमांक की खोज हो जाने के बाद ये समस्या भी स्वतः समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी में कुछ व्युत्क्रमित जोड़े, विभाजित जोड़े थे, उसके पक्ष में साक्ष्य। व्युत्क्रमित जोड़ों के पक्ष में, व्युत्क्रमित जोड़ों के पक्ष में, जोड़ों के पक्ष में साक्ष्य देना है। इसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। जब परमाणु क्रमांक इसका आधार बनाया गया दीर्घाकार आवर्त सारणी का, इसका परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब देखिए यहाँ पहले 40, 39 था तो अभी 18, 19 हो गया। अब आधार प्रमाण क्रमांक हो गया तो यह दोष भी स्वतः समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे दोष की। आवर्त सारणी में विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही साथ रखना। विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही साथ रखना। विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही साथ रखना। एक ही साथ रखना। इसके पक्ष में हम साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, पोटेशियम के साथ कॉपर को रखा गया, रूबिडियम के साथ सिल्वर को रखा गया। अब हम पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, इसका 29, इसका 37 होता है और Ag का परमाणु क्रमांक 47 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 8, 1 आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 18, 1 हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 18, 2, 8, 18, फिर 8, 1 हो जाता है। 18, 8, 26, 2, 28, 28, 8, 36, 37 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 18, 18, 18, 36, 46, 47 हो गया। हम देख रहे हैं क्षार धातु के बाहरी कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सिक्का धातु में बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्षार धातु इसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, सिक्का धातु में बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। और अभी अभी हमने कहा कि जब किन्हीं भी दो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाहरी कोष समान हो जाते हैं तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यह स्वाभाविक है कि सिक्का धातुओं का गुण भी क्षार धातुओं से जरूर मिल रहा होगा, जरूर मिल रहा है। तो इसी मिलने के नाते इनको जो है मेंडलीफ ने एक ही साथ रखा था। इस प्रकार जब परमाणु क्रमांक की खोज हो गई, आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक रखा गया तो यह दोष भी इन साक्ष्यों के साथ स्वतः समाप्त हो गया। अब हम लास्ट दोष की चर्चा करेंगे जो है आवर्त सारणी के बाहर 14 तत्वों की जो 36 श्रेणियां बनाई गई हैं वो की दोषपूर्ण प्रतीत होती हैं। इन 36 श्रेणियों में एक लैंथेनाइड्स है, एक एक्टिनाइड्स है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये दोष हैं। लैंथेनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है 2, 8, 18, 18 धन x और 9, 2, 8, 18, 18 धन x 9, 2। यहाँ x का वैल्यू x बराबर 1 से लेकर 1 से 14 तक बढ़ता है, 1 से 14 तक। जैसे सीरियम 58 है, प्रासियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, ऐसे 58, 59, 60, 61, 62, 63। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं 2, 8, 18 और इसमें x के स्थान पर पहला एलिमेंट है, इसके स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ 19, 9, 2 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 20, 9, 2 हो गया। इसका 2, 8, 18, 21, 9, 2 हो गया। इसका 2, 8, 18, 22, 9, 2 हो गया। इसका 2, 8, 18, 23, 9, 2 हो गया। इसका ऐसे 2, 8, 18, 24, 9, 2 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि सभी तत्वों का, जितने लैंथेनाइड के तत्व सभी का बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले वाले कोष में 9 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इनके बाहरी 2 कोष समान दिखाई दे रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए कि जिनके बाहरी 1 कोष समान होते हैं उनके गुणों में कितनी समानता होती है। इनके तो बाहरी 2 कोष समान है। इस नाते इन 14 तत्वों में बहुत प्रगाढ़ समानता थी, बहुत ज्यादा समानता थी। इसलिए मेंडलीफ विवश होकर के इसको आवर्त सारणी के बाहर रखे। फिलहाल यह दोष अभी तक समाप्त नहीं हो सका है। दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई, परमाणु क्रमांक का आधार भी रखा गया, लेकिन दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाने के बाद भी यह दोष अभी भी बरकरार है। इस दोष को दूर नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार एक्टिनाइड की बात करें तो एक्टिनाइड की बात करें, अगर इसमें एक्टिनाइड की हम बात करें एक्टिनाइड की, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक का 2, 8, 18 यहाँ 32 हो जाएगा। 32, 18 धन x 9, 2 हो जाएगा। और उसमें एलिमेंटों की हम बात करें तो यहाँ जो है थोरियम 90 चालू है,
तो यहाँ हो जाएगा थोरियम 90, 91, 91, 92, 93, 94 ऐसे। तो इसमें 2 8 18 यहाँ 32 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें ऐसे रहेंगी। इसमें 2 8 18 यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी जैसे पहले थी। इसके बाहरी दो को समान है, इस नाते इसको भी आवर्त सारणी के बाहर रखना उचित समझा गया। अब हम अपने बच्चों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त, वर्ग और ब्लॉक बताना सिखाएंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त, वर्ग और ब्लॉक कैसे निकाला जाता है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त, दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त, वर्ग एवं ब्लॉक निकालना, एवं ब्लॉक निकालना, ब्लॉक निकालना कैसे निकाला जाता है हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यस पी का एक जैसा रूल है और डी का डिफरेंट है। तो पहले हम यस और पी की चर्चा करते हैं। यस और पी में जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गया। अब ये जो लास्ट में होता है इसी से आवर्त, वर्ग और ब्लॉक निकलता है। ये जो संख्या है ये आवर्त को व्यक्त करती है, तो आवर्त हमारा 3 हो गया, ब्लॉक हमारा यस हो गया और वर्ग हमारा जो है वो फर्स्ट ये हो गया। हम इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो संख्या है ये वर्ग को व्यक्त करती है, ये जो संख्या है ये जो अक्षर है ब्लॉक को व्यक्त करता है, ये जो संख्या है ये आवर्त को व्यक्त करती है। इस नाते आवर्त 3 हो गया, ब्लॉक यस हो गया और वर्ग फर्स्ट ये हो गया। जब भी यस और पी ब्लॉक आएगा तो हम वर्ग के साथ ये जोड़ेंगे और जब डी आएगा तो उसके साथ हम जो जब ब्लॉक डी आएगा तो उसके साथ वर्ग में हमेशा बी लिखेंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है और एग्जाम्पलों के द्वारा अपनी बात को समझाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया। इसमें देखिए इसका ब्लॉक जो है p हो गया, ब्लॉक p हो गया। ब्लॉक p क्यों हुआ? चूंकि ये ब्लॉक p हो गया। आवर्त जो है इसका आवर्त 2 हो गया, लेकिन वर्ग इसमें 3 इस नाते नहीं होगा क्योंकि ये भी दूसरा आवर्त है। समान आवर्तों में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाती है, तो 3 2 5 हो गया, इस नाते वर्ग 5th ये हो गया, वर्ग 5th ये। इसी प्रकार क्लोरीन का 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। इसमें ब्लॉक हमारा p हो जाएगा, आवर्त हमारा 3 हो जाएगा और जब वर्ग निकालने की बात आए दोनों देखा जाएगा, 5 2 7 हो गया तो वर्ग हमारा 7a हो गया। इसी प्रकार निकाला जाता है आवर्त, वर्ग और ब्लॉक। ये रही पी एस और पी ब्लॉक की बात। अब हम डी ब्लॉक की बात करें तो उसका कुछ विशेष नियम है, उसको देखते हैं। जैसे क्रोमियम 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5 हुआ। ये स्वयं में अपवाद है। अब इसमें हमें निकालना है तो लास्ट में हम देखेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ब्लॉक लिखना चाहिए। अगर हम ब्लॉक लिखेंगे तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ लास्ट में डी 3d आ रहा है तो ब्लॉक हमारा डी हो गया, ब्लॉक हमारा डी हो गया। अब नियमानुसार बात करें तो आवर्त 3 होना चाहिए, लेकिन इसका नियम डिफरेंट है। इसमें आवर्त के स्थान पर जो सबसे बड़ी संख्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो आवर्त हमारा 4 हो जाएगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो आवर्त होती है, तो आवर्त हमारी 4 हो गई। और जब हम वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालने के विशेष नियम बनाया गया है। इसमें बाहरी 2 कोषों के इलेक्ट्रॉनों का योग किया जाता है। बाहरी 2 कोष में तीसरे से लेकर के यहाँ चूंकि 4 ही कोष है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो तीसरा और चौथा बाहरी 2 कोष हो गया। तो बाहरी 2 कोष में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे 5 1 6 6 6 12 2 14। 14 में से जितना आएगा जोड़ने को उसमें से 8 घटा देंगे, 8 घटाए तो यहाँ 6 आ गया, यानी इसका वर्ग हो गया 6b। हमने कहा था आपसे कि जब डी ब्लॉक आएगा तो हमेशा वर्ग के साथ b लगाया जाएगा, तो यहाँ 6b हो गया। हम आपको नियम की बता दें कि सब में से जोड़ने 2 बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने पर जो भी आएगा उसमें से 8 घटाया जाएगा। अगर घटाने पर 3 आएगा तो वर्ग हमारा 3rd भी हो जाएगा, घटाने 4 आएगा तो वर्ग 4th भी हो जाएगा, घटाने 5 आएगा तो वर्ग 5th भी होगा, घटाने 6 आएगा तो वर्ग 6 भी होगा, घटाने 7 आएगा तो वर्ग 7 भी होगा। और अगर घटाने पर 8 9 या 10 आ रहा है, इसमें से कोई भी संख्या आ रही है 8 9 या 10 आ रही है,
तो हमारा वर्ग 8 होगा, और घटाने पर अगर 11 आ रहा है तो इकाई का अंक फर्स्ट भी होगा, घटाने पर अगर 12 आ रहा है तो इकाई का अंक सेकंड भी होगा। इस नियम को हम अपने दिमाग में विशेष रूप से जाने रहेंगे, ये विशेष फायदा करेगा। और हम कुछ उदाहरणों द्वारा आपको अपनी बात समझाते हैं। जैसे निकिल है, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, इसका हमें आवर्त वर्ग ब्लॉक बताना है। तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, 3d8 हो गया। अब इसमें इसको देखिए, सबसे पहले तो ब्लॉक हमारा डी आ रहा है, ब्लॉक डी हो गया। अब आवर्त 3 तो होगा नहीं, सबसे बड़ी संख्या आवर्त होती है, तो आवर्त हमारा 4 हो गया। और हम वर्ग की बात करें तो बाहरी 2 कोषों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाएगा, तीसरा चौथा, इसमें 8 2 10 10 6 16 16 तो 18 हो गया। अब 18 में से हम 8 घटाएंगे, 18 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारा 10 आ गया। हमने कहा था 8 9 या 10 में से कोई संख्या है तो वर्ग हमारा 8 होगा। इसमें ना ये होता है ना डी होता है। अब हम कॉपर की बात करें, 29 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s1 हो गया, 3d10 हो गया अपवाद के नाते। अब इसमें जो है हमारा ब्लॉक जो है डी हो गया, ब्लॉक डी हो गया। आवर्त हमारा 4 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 4 है। और जब इसको जोड़ेंगे हम तो 10 11 11 6 17 17 तो 19 हो गया, नहीं 10 11 हो गया और 11 6 17 हो गया, 17 तो 19 हो गया। 19 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 में इकाई का अंक 1 है, साथ ही हमारा वर्ग या समूह जो है फर्स्ट भी होगा। इस प्रकार से हम आवर्त वर्ग ब्लॉक निकालना सीख गए हैं। हम कुछ बच्चों को होमवर्क दे देते हैं और उसको घर आप करिएगा और करके हमें कमेंट, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से फिर अपनी बात बताइएगा। इसमें स्कैंडियम है, वैनेडियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, इसका परमाणु क्रमांक 21 है, 23 है, 25 है, 26 है, 27 है, और यहाँ कैल्शियम 20 है और फ्लोरीन 9 है। इस प्रकार इतने तत्वों का आवर्त वर्ग ब्लॉक निकालेंगे। कहीं कोई असुविधा होगी तो आप मुझसे पुनः जो है व्हाट्सएप अथवा कमेंट के माध्यम से पुनः संपर्क करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे।